गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएससी आदि की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर और पैरों की संख्या पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए दो महत्वपूर्ण बिंदु को अगर आप समझ लिए तो जो भी परीक्षाओं में सिर और पैर की संख्या पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं उसको निश्चित रूप से सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि हम अगर सिर पैर की संख्या पर आधारित जो सवाल हैं उसको कैसे सॉल्व हम करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं कि किस तरह से सवाल हमको हल करना है। दोनों मेथड बता देंगे, आप लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट ट्रिकिंग माध्यम में कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसको जानने से पहले एक एग्जाम्पल मैं लिख लिया हूँ। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बकरियों की संख्या बताइए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सिर और पैर की संख्या पर आधारित ही सवाल है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बकरियों यानी 4 पैर, बकरियों में कितने पैर पाए जाते हैं? 4 पैर। और मुर्गे में कितने पाए जाते हैं? 2 पैर। इतना तो आपके पास सेंस है, आप जानते हैं कि किस जानवर में कितने पैर पाए जाते हैं। तो पैरों की संख्या के आधार पर हमको सवाल को हल करना है। यदि देखिए, अब इसमें जो दो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको कैसे समझेंगे। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं। L/2 माइनस एच। L क्या है? L मीन्स लेग, जिसके माने क्या होता है? पैर। और H होता है H फॉर हेड, उसके माने होता है सिर। यानी जो अगर 4 पैरों की संख्या वाले जानवरों की संख्या को ज्ञात करना है तो हम उसके लिए L/2 माइनस एच से लगाते हैं। यदि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर L/2 माइनस 2h कर देंगे। यानी इसमें सिर जो होगा क्या कर देंगे? दूना कर देंगे। या फिर ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हैं, 2h माइनस L/2 कर देंगे तो आसानी से आप हल कर लेंगे। चलिए कैसे हल करते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल पहले से लिख रखा है, आप इसको भी आप नोट कर लेंगे। और निश्चित रूप से आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएससी में जो क्वेश्चन इस पर आधारित अगर आते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बकरियों की संख्या बताइए। तो इसमें सबसे पहले नोट कर लेंगे हम कि इनमें कितने सिर हैं, यानी कितने सिर हैं? 90। तो h बराबर कितना लिख देंगे? 90 हो जाएगा। ठीक है। और ये कितने पैर हैं? 224। तो यल कितना है इसमें? 224। अब सवाल लग गया आपका। अब ये कैसे लगा? आप तुरंत लिखेंगे, अगर 4 पैर वाले पूछा है, यहाँ पे 4 बकरियों की संख्या पूछा है तो 4 पैरों वालों की संख्या अगर पूछा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? L/2 माइनस एच। L/2 माइनस एच कर देंगे। तो L/2 माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा? L कितना है? 224/2 माइनस एच कितना है? 90। ठीक है, तो इसको काट दीजिए सीधे। ठीक है, 2 × 2 हो गया यहाँ पे, और 2 × 2 और 2 दूना 4, यानी 112। कितना आया आपका? 112 माइनस 90 बराबर कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 22। ठीक है। तो जो 22 आंसर आया, ठीक है, जो 22 आंसर आया वो बकरियों की संख्या हो गई। ठीक है। अगर आपको इसी सवाल में अगर पूछ दिया होता कि मुर्गे की संख्या कितनी है तो हम इससे भी लगा देते। कैसे? कि जब टोटल 90 सिर हैं, यानी आप जानती हैं कि चाहे मुर्गा हो चाहे बकरी हो, सबके एक ही सिर है। तो जब बकरियों की संख्या यानी 22 बकरियों की 22 सिर की संख्या पता चल गई कि 22 जो है बकरियां हैं, तो 90 में से 22 निकाल देंगे, जो बचेगा वो कितने क्या हो जाएंगे? मुर्गे ही तो बचेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो 2 पैर वाले जानवरों के बारे में पूछे या 4 पैर वाले जानवरों के बारे में पूछे। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको हम बताते हैं। आप इसको नोट करेंगे और आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम देंगे, आप इसको तुरंत लगा करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए,
बिल्कुल आसान और ट्रिकी माध्यम से आपको बताना है। लॉन्ग माध्यम में ही बता सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर इतना होगा, यानी x मान लिया मुर्गा है, y बराबर क्या है, बकरियां हैं, तो x प्लस वाई बराबर 90, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। मान लीजिए 90 क्या है, सिर्फ दोनों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है, 90 है। अगर पैरों को मानेंगे तो पैर कितने हैं, 2x प्लस 4y, यानी 2x क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि मुर्गे में 2 पैर होते हैं, तो 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाए 224। अब इस दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे तो x निकलेगा, फिर y निकलेगा। तो आप इस आधार पर भी दोनों बता लेंगे कि x और y यानी मुर्गे की संख्या बकरियों की संख्या कितनी है। लेकिन हमको उतना लंबा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत कम समय होता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है, इसलिए चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए कि जानवरों के एक समूह में जानवरों के एक समूह में पैरों की संख्या 120, पैरों की संख्या कितनी है 120, तथा सिरों की संख्या 40 है, तो यदि उनमें कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, तो गायों की संख्या बताइए। तो गायों की संख्या बताइए। ठीक है, अब बिल्कुल इजी वे में आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, तुरंत फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। h इक्वल टू l इक्वल टू, ठीक है, तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे, h कितना दिया है, सिरों की संख्या 40 है, पैरों की संख्या 120 है, तो यहाँ लिख दिया 40, यहाँ लिख दिया 120, और फार्मूला तुरंत l/2 माइनस h कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी 120/2 माइनस 40। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 60 में से आप कितना निकाल देंगे 40, बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 क्या निकल गया, 20 निकल जाएगा 4 पैर वालों की संख्या, यानी 4 पैर वाले की संख्या निकल गया। तो 4 पैर वालों की संख्या निकला, ठीक है, तो कौन है, गाय, यानी गाय की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है, 60 में से 40 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 20। यहाँ तत्काल लगा लेंगे आप तुरंत कि इसका क्या कर देंगे, तुरंत पैर का आधा माइनस सिर कर दीजिए, पैर का आधा माइनस सिर, तो पैर का आधा कितना 120 का आधा 60 माइनस सिर, 60 में से 40 घटा दिया 20, तुरंत का इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी इसी को ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल क्या एग्जाम्पल लेना है, बिल्कुल इसी तरह से ना, अगर आपको पता चल गया कि अगर 20 जो है क्या है, 20 जो है 4 पैर वाले यानी गायों की संख्या है, तो टोटल कितने सिर हैं, टोटल सिर आपके जो है टोटल सिर कितने हैं 40 हैं, तो 40 में 20 निकल के जो है आपके 20 गायों की संख्या हो गई, तो 20 क्या बचे, इसमें मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस फार्मूला से भी आपको इसी को कैसे इस फार्मूला में ऐड करके लगाएंगे, ऐसे कि अगर आपको यहाँ पर पूछ दिया जाए मुर्गियां हैं तो गायों की संख्या पूछा है, इसको इसी को हम केवल एक बदल देते हैं कि मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या
बताइए, मुर्गियों की संख्या बताइए। तो इस फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखा है l/2 माइनस 2h, l/2 माइनस 2h। तो चूंकि मुर्गियों की संख्या है, मुर्गियों की संख्या क्या पूछा है? 2 पैर वालों की संख्या पूछा है। तो इस फार्मूले में रख करके आप लगा लीजिए। जैसे h कितना है? h इक्वल टू 4t और l कितना है? 120। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2h माइनस l/2। तो 2h माने क्या? 2 गुणे 40 माइनस 120/2। ठीक है, तो 2 × 2 यानी 60 गुना 120 हो गया। तो 40 गुना 80 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 80 में से 60 जाएगा तो 20, यानी 20 आंसर आ गया। किसका? ये मुर्गियों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या। बिल्कुल इस फार्मूले पर हम आपको लगा के बता दिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए तैयारी फॉर साइंस चैनल से जुड़े रहें और आपको बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण और कम समय में जो सॉल्व कर सकते हैं सवाल, जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इन्हीं सब महत्वपूर्ण जो सवाल हैं जो एग्जाम्पल के रूप में मैं लेकर के आया हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।